अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से कोई ऐसी इमेज जो कि ब्लू बैकग्राउंड के पीछे जो है खींची गई हो। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत से शॉपकीपर हैं जो कि जब तस्वीर खींचते हमारी पासपोर्ट साइज़ इमेज बनाते हैं तो उनके जो पीछे है वो एक ब्लू कलर का या तो ग्रीन कलर का या आप किसी भी कलर का आप मिसाल ले लें कि उन्होंने पीछे जो है वो एक पर्दा लगाया होता है जिसकी मदद से जो वो इमेज को खींचा और उसके बाद जो हमारी पासपोर्ट साइज़ इमेज बनाते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी इमेज मौजूद है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं तो मौजूद है, तो आप किस तरीके से इस ऐसी इमेज का पासपोर्ट साइज़ इमेज बना सकते हैं, तो इस बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम लोग मुकम्मल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लेना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इस इमेज का हम लोगों ने एक न्यू लेयर ले लेनी है और उसके बाद क्रॉपिंग करनी है। क्रॉपिंग करते वक्त आप लोगों ने ख्याल रखना है शोल्डर का, ठीक है। ऊपर से हेड भी जो है आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड तब्दील करना है। तो बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए आपने जस्ट मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करना है, ना कि कोई और पॉलीगोनल लासो टूल या आप कह दें कि कोई मैग्नेटिक टूल या किसी भी किस्म का कोई और टूल आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है, ना कि कोई सिलेक्शन टूल वगैरह, बल्कि आपने मैजिक वैन टूल इस्तेमाल करना है। उसकी असल वजह यह है कि आपका जो बैकग्राउंड है इस वक्त जो है ब्लू कलर में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ब्लू बैकग्राउंड के पीछे हमारी इमेज खींची गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन के लिए ऊपर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद यहाँ पर हम लोग ऐड टू सिलेक्शन के मेन्यू को सिलेक्शन करते हैं। एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने किया, यहाँ तो ऐड टू सिलेक्शन और यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो जितना भी बैकग्राउंड था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इन्वर्स कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा देना है। तो जैसे ही हमारा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। न्यू लेयर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लैंक लेयर हम लोगों ने एक न्यू ब्लैंक लेयर हम लोगों ने ले ली है। उसके बाद हम चलते हैं कलर की जानिब। तो यहाँ पर पेंट बकेट टूल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर वाइट के ऊपर फोरग्राउंड के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग अपना जो है वो एक कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये वाली लेयर जो है इस वक्त जैसे कि आपको कॉर्नर पर नज़र आ रही है, हमारी लेयर जो है वो ब्लैंक है। हम लोग जस्ट क्लिक ऊपर करते हैं और अपना कलर फिल करते हैं और उसके बाद ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के बैकग्राउंड पे ले आते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड लेयर है वो उसके पीछे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मुकम्मल तौर पर जितना भी हमारा बैकग्राउंड था वो तमाम जो है रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसको ओपन कर देता हूँ। तो अब बारी आती है कि अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर थोड़ी सी डॉट टूल की मदद से हम लोग इनका फेस जो है वो साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फेस के ऊपर हम लोग ऊंचाई आ जाएंगे। आप लोगों ने जो भी लेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लेयर के ऊपर आपकी इमेज मौजूद है, आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। ज़्यादा आप लोगों ने डॉट टूल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना ताकि ज़्यादा शाइनिंग जो है प्रिंट के वक्त जो है आपको मसला करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि इस वक्त जो है इसके ऊपर एक अपनी जो है वो शाइनिंग मार देते हैं डॉट टूल की मदद से। देखेगा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है टोटली तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसके साइज़ की। साइज़ क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर कि साइज़ लेने का एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर आके इसको मिनिमाइज़ कर दें, मैक्सिमम कर दें, ठीक है। या तो यहाँ पर आप लोग ऐसा काम करें कि यहाँ पर इसको इसी तरीके से रहने दें और यहाँ पर इमेज साइज़ के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने इसकी विड्थ जो है वो क्या करनी, 1.4 दे देनी है और हमेशा जो आप लोगों ने क्या करना है 1.8 दे देना है। एक्चुअल तौर पे 1.4 और 1.8 देने का जो असल मकसद है वो ये कि यहाँ पर जो हमारी इमेज है ना, अगर 1.5x2 का आप साइज़ देते हैं पासपोर्ट का तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल तौर पर जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है 1.4 और 1.8 भी है। 12 रेजोल्यूशन आप लोगों ने हमेशा 300 ही रखना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो इस वक्त हमारी इमेज जो है मुकम्मल तौर पर पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे पास तरीका आता है, हम लोग चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड इसके चारों तरफ जो है वो कोई बॉर्डर भी होनी चाहिए। तो बॉर्डर देने के लिए आप लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पर जैसे कि आपको ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल नज़र आ रहा है, आप लोगों ने तमाम सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद आप लोगों ने एडिट के मेन्यू के अंदर जाना है, यहाँ पर स्ट्रोक को इस्तेमाल करना है, ये इस कलर के ऊपर क्लिक करना है, बैकग्राउंड ले लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने 8 या 10 के करीब ले लेना है। ठीक है, यहाँ जैसे कि मैं 10 ले लेता हूँ, सेंटर पे आप लोगों ने करके रखना है यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। ठीक है, ये बैकग्राउंड हमारी आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बॉर्डर जो है वो इस वक्त शो हो चुकी है। अब उसके बाद तमाम लेयर जो है आप लोगों ने मर्ज करनी है, सिर्फ आपकी बैकग्राउंड लेयर जो है उसको आप लोगों ने छोड़ देना है। तमाम लेयर को कंट्रोल की मदद से और लेफ्ट क्लिक की मदद से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल ई दबाना है। यहाँ पर आपकी एक लेयर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आती है कि आपकी इमेज जो है कौन से पेज के ऊपर प्रिंट होना है। देखें, याद रखें कि हमेशा जो है वो छोटी इमेज, जैसे कि 4 इमेजेस हैं, वो तमाम जो है वो फ़ोटो के अंदर जाके यहाँ पर जैसे 4x6 है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा कि आप इमेजेस कितनी प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप A4 के ऊपर 8 या 9 या 10 या 12 निकालना चाहते हैं तो आप A4 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 4 निकालना चाहते हैं पासपोर्ट साइज़ की, तो आप 4x6 की लैंडस्केप या उसका पोर्ट्रेट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पोर्ट्रेट ले लेते हैं 4x6 का। यहाँ से हम लोगों ने ओके किया, यहाँ पर हम लोगों ने ओके किया। उसके बाद हमारा एक 4x6 का आ गया, और यहाँ से हम लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी इस वक्त आप लोग इमेज देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज मुकम्मल तौर पर रेडी है, रेडी फॉर प्रिंट है हमारी इमेज। और यहाँ इस वक्त जो हमारी तमाम इमेजेस जो है मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी हैं। तो इस तरीके के तहत अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज मौजूद है जो कि ब्लू बैकग्राउंड के पीछे हमारी खींची गई है, तो आप किस तरीके से उसको इमेज को बना सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रिंट देख सकते हैं। तो उसके बाद आप चाहें तो कोई भी प्रिंट देख सकते हैं। बता रही है इस वक्त आपको बड़ी नज़र आ रही होगी, उसकी असल वजह यह है कि जूम ज़रा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, बहरहाल ये है कि हमारा जो पेज है वो 4x6 का है, यानी कि एक छोटी सी शीट है, और उसके ऊपर जो है 1.4 और 1.8 की इमेजेस मौजूद हैं, यानी कि पासपोर्ट साइज़ की। तो बहरहाल हमारी इस वक्त जो है इमेजेस रेडी हो चुकी हैं फॉर प्रिंट के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।